हेलो दोस्तों, आज हम छोटा सा टॉपिक है इसी में फ्रैक्शन के अंदर ही। तो पहले इसको समझ लेते हैं और फिर इसके सवाल करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। तो इसी पे काम कर लेते हैं, पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं ये चीज़ है क्या। और एक बार ये चीज़ समझ में आ जाती है फिर उसके ऊपर 5-7 मिनट की 10 मिनट की एक वीडियो बना लेते हैं, क्वेश्चन की कर लेते हैं, फिर आपको कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो पहला है ये, हम पढ़ेंगे पहले दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव क्या चीज़ है, दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। दशमलव है क्या, दशमलव है क्या ये, है ना। और दशमलव को क्या भिन्न में कन्वर्ट करना है, दशमलव किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। जैसे कि कहीं आपको लिखा हुआ है 0.3, ये कोई एक एग्जाम्पल है, 0.37 ले सकते हो। अब इसमें क्या कहा है कि इसको भिन्न में कन्वर्ट करो। तो भिन्न में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट को हटाते हैं, 37 अपॉन पॉइंट का हटाते ही नीचे 1 आ जाता है, और जितने भी उसके आगे नंबर होते हैं उतनी ही जीरो लग जाती है, इसकी फ्रैक्शन बन जाती है, इसकी भिन्न बन जाती है। क्लियर सी बात है। और देखिएगा, सपोज करो आपके पास ये लिखा है 0.003, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको कन्वर्ट कराना चाहे तो पॉइंट हटा देंगे तो 003 आएगा, और नीचे पॉइंट हटाते ही 1, और कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर हैं, तो 3 जीरो आप लगा देंगे। तो किसी भी नंबर से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, किसी भी नंबर से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 003 का मतलब 3 ही होता है। तो इसको आप लिख लेंगे 3 अपॉन कितना, 1000। तो यही इसका मतलब है, ठीक है। तो इससे आगे देख लेते हैं अब हम चीज़ें क्या है, वही समझना है। बहुत बड़ी बात नहीं है इसकी, छोटी छोटी बातें हैं दशमलव भिन्न के बारे में। अब क्या कहेगा हमसे वो, और दशमलव में कोई बहुत बड़ी संख्या दे देगा और कहेगा इसका मानक रूप लिखिए। सीटेट में बहुत खास है जो पॉइंट इसमें पूछा जाता है, इसका मानक रूप लिखिए। उसके ऊपर मैं 2-3 सवाल भी आपको कराऊंगा। तो जैसे आपकी कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है पॉइंट दशमलव ABCDEFG, ऐसी कोई वैल्यू लिखी हुई है, ये कोई भी वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको कह सकता है कि इसको यार मानक रूप में लिखिएगा, किसमें, इस संख्या का मानक रूप बताइए, या इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान दे दें। तो एक शुरू के नंबर को छोड़ करके दशमलव लगा लेंगे, शुरू के नंबर को छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, बाकी का ऐसे लिख देंगे BCDEF और G। लेकिन दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 10 की घात 6 लिख देना। ये इसका तरीका है, इसका मानक रूप है, या इसको वैज्ञानिक पद्धति में इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं भैया, सुनो ध्यान से। अगर मुझे यहां दशमलव इसमें लगाना है, अगर मुझे इस संख्या में यहां दशमलव लगाना है, तो मुझे इसको भाग करना पड़ेगा 10 की पावर 6 से। तो 10 की पावर 6 से इसमें गुना भी तो करनी पड़ेगी। अब इस 10 की पावर 6 से मैं इस संख्या को भाग करूंगा, तो ये वैल्यू जो है यहां दशमलव लगा देगी, 6 अंकों के बाद दशमलव लगा देगी। तो समझ गए ना। तो ये दशमलव कहां से आया है, वही 10 की पावर 6 से भाग किया गया है, और 10 की पावर 6 से इसमें गुना की गई है। तो इसको वैज्ञानिक पद्धति में इस तरीके से लिखा जाता है। अब मैं कोई नंबरों में सवाल आपको दिखा देता हूं, ये लिख लेता हूं। जैसे लिखा हुआ है 8000, 4350, ऐसी कुछ संख्या लिखी हुई है, और कहा है इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखिएगा। तो लिख देंगे भाई 8 दशमलव लगाइए और सारी संख्या का लिख दिए 0004350 लिख दी। लेकिन नंबर कितने हैं, 3 और 3 4 1 7, और गुना 10 की पावर 7 भी लिखना भाई, गुना 10 की पावर 7 भी आपको लिखना पड़ेगा। और देखिएगा, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है 123.3214, ऐसा कोई लिखा हुआ, और इसको कह दे कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखेगा, ये कंप्लीट नहीं लिखा हुआ इसका मानक रूप, क्योंकि दशमलव यहां के बजाय यहां आना चाहिए, तो इसी को लिखना है। तो मुझे ये पॉइंट कितना नंबर को इधर खिसकाना है, 2 नंबर इधर खिसकाना है। कितने नंबर इधर खिसकाना है, 2 नंबर इधर खिसकाना है। तो खिसका दो 1.233214। जब तुमने 2 नंबर इधर खिसकाया तो 10 की पावर 2, जितने भी नंबर आप इधर को खिसका रहे हो उतनी उसमें दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मानक रूप में लिखा हुआ है और अगर उसको सिंपल रूप में लिखवाना है, तो वही पैटर्न इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसका जस्ट रिवर्स इसको हमें करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये छोटा सा काम था, इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है, आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने ये बता दिया क्या है मानक रूप क्या नहीं है। इसके ऊपर सवाल है वो मैं कराऊंगा अभी। इसके बाद जो हम बढ़ जाते हैं सुनिएगा, इसके बाद हमारा जो सिस्टम चलने वाला है पूर्णावृत्त दशमलव चलेगा। इसके बाद पूर्णावृत्त फ्रिक्वेंसी हो जाती है, रिपीटेशन, पूर्णावृत्त दशमलव, यानी कि कोई संख्या सपोज करो ऐसे लिखी हुई है 0.666 ऐसे लिखी हुई है, या लिखा हुआ है 0.7777 ऐसे लिखी हुई है, या आपको लिखा है 0.4343 ऐसे लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है आपको 0.4747 ऐसे लिखा हुआ है, या लिखा है 0.123 या लिखा हुआ है 0.1374 या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 0.123 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये पूर्णावृत्त दशमलव है। पूर्णावृत्त दशमलव मतलब किसी भी नंबर की रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको कोई भी ऐसी संख्या लिखा हुआ है रिपीटेशन हो रहा है, तो प्यारे बच्चों में इसको लिख दूंगा 0.6 और जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब ये होता है उस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको क्या लिख देंगे आप 0.7 के ऊपर बार। तो इसको क्या लिख दोगे आप, क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें दो नंबर का रिपीटेशन होता जा रहा है, 43434343 जितने का भी रिपीटेशन हो रहा है 0. उतना नंबर लिखो और बार लगा दो उतनों के ऊपर ही। इसमें देखिएगा इसमें कितनों का हो रहा है, इसमें भी 2 का हो रहा है, तो 0.47 के ऊपर इसमें बार लगा देना। इसमें कितनों के ऊपर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे जा रहा है, तो इसका 0.123 इसके ऊपर बार लग गया। और यहां जा रहा है 1374 1374 1374, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.1374 के ऊपर बार लग जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस पे, इसको देखेगा 0.1232323 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा, केवल 23 का, तो इसको लिखेंगे 0.1 और 23 जिसका रिपीटेशन है उसके ऊपर ही बार लगाना है बस। तो ठीक है, ये पूर्णावृत्ति का कंसेप्ट है जो छोटा सा हमने स्टार्टिंग कर दी है। इससे आगे समझिएगा जरा ध्यान से। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपको प्यारे बच्चों ऐसा कहीं लिखा हुआ है A.BC ऐसे लिखा हुआ है कोई भी A.BC। थोड़ा इधर को लिख लेते हैं, थोड़ा इधर को आ जाते हैं। जैसे ही लिखा हुआ है आपको A.BC ऐसे, तो इसको भी आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, इसका भी ये रूप हो जाएगा A.BC के ऊपर बार। जैसे कि 1.474747 ऐसे कोई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या है 1.47 के ऊपर बार। समझते चलना ध्यान से। अभी तक तो मैं इस चीज़ों को ये करवा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ भी आया जाता है, तो यहाँ से यहाँ आने में क्या सिस्टम है उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, पहले इतनी सी बात को आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर सी बात हो गई ना, चलेगा।